नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की ओपनिंग कहाँ होगी। सबसे ज़रूरी मुद्दा तो अब यही बन गया है, लेकिन पहले कुछ डेटा देख लेते हैं। हाँ, वीडियो लेट हो गई, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जा करके एनएससी वालों से भी बोल दो कि भाई साहब डेटा थोड़ा सा जल्दी अपडेट किया करें, क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें समय लग जाता है। तो जब डेटा अपलोड ही नहीं होगा, कभी कभी 5:30-6 बजे कर देते हैं, कभी 7 बजा देते हैं, कभी कभी 8:30-9 बजा देते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते यार। अब एनएससी वालों की अपनी मनमानी है तो करने दीजिए। हम लोग कभी गलती से लेट हो जाते हैं और कभी गड़बड़ी से। खैर, जाने दीजिए, जो भी होगा वीडियो आप तक पहुंचेगी। और जिनको इस टाइम असुविधा हो जाया करे, सोना होता है, मुझे भी पता है, तो आप सुबह देख लिया करो वीडियो। बाकी टीम मेंबर्स भी परेशान होते हैं, मैं उनसे तो माफ़ी नहीं मांगना चाहूँगा, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो यार, आपकी मदद से काफ़ी लोग कमाल करते हैं मार्केट में। तो इस चीज़ का आपको प्राउड भी फील होना चाहिए और एक गर्व भी आपको फील होना चाहिए कि चलो, हमें जो टास्क करना है उससे कई लोगों की मदद होगी, तो वो वाली फील लाया कीजिए। बाकी अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक। तो अब बात करते हैं एफआईआई के डेटा की। एफआईआई ने लगभग 453 करोड़ की बिकवाली करी है और डीआईआई ने 85 करोड़ की बिकवाली करी है। दोनों की तरफ से बिकवाली आज हुई और इसी कारण इतना भयंकर प्रेशर था आज मार्केट में। वापस दिखाएंगे आपको चार्ट। देखिए, लेवल मैंने आपको बताया था। खैर, लेवल से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो गिरावट है ना, जैसे पिछले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट थी, इस ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट है। ये जो गिरावट बढ़ती चली गई, इसका कारण अगर आप डिकोड करने की कोशिश करोगे तो नेट कोई एक कारण आपको नहीं मिलेगा, कंबाइन होकर के कई सारे कारण हो गए। आज आपको बताया जा रहा है कि फेड की तरफ से रेट हाइक की जो संभावना है काफ़ी हाई हो चुकी है और उसी के चलते बाज़ार में प्रेशर क्रिएट हुआ है, चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो, अमेरिका की बाज़ार हो या फिर अपनी बाज़ार हो। हाँ, जो कल के लिए ओपनिंग के संकेत हैं वो भी नेगेटिव बन के आ रहे हैं। मेरे हिसाब से 40-50 पॉइंट नीचे थी सिंगापुर वाली निफ्टी। देखेंगे अभी थोड़ी देर में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि लेवल्स पे फोकस किया करो। निफ्टी ट्रेडर सेटअप हो या आपके पास कोई भी सेटअप हो जो भी आपने बनाया हो, मैं हमेशा हर एक सेटअप की रिस्पेक्ट करता हूँ। जब तक आप उस पर प्रॉफिटेबल हो, जब तक आपने उस पर बैक टेस्टिंग करी है, तब तक आपको अपने सेटअप पे पूरा भरोसा होना ही चाहिए, ठीक है। सेटअप किसी का भी हो, चाहे वो हमारा निफ्टी ट्रेडर सेटअप हो, चाहे वो आपका कोई बनाया हुआ सेटअप हो, आप भरोसा करके रखो, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कोई भी सेटअप आपको गलत सिग्नल दिया होगा, ठीक है। लगभग सभी ने आपको सेल साइड का ट्रेड दिया और जिन्होंने भी सेल साइड का ट्रेड पकड़ा शुरुआती 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में, उनके पास टारगेट कहाँ पर सेट करने की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर। आपको यहाँ पर टारगेट सेट करना था और इसके नीचे जिन लोगों ने भी सेल साइड का ट्रेड लिया उनको टारगेट कहाँ सेट करना था, यहाँ पर। और देखिए कितने आसानी से आपको आज टारगेट्स मिले हैं। मैंने आपको मार्केट रिपोर्ट वाली वीडियो में दिखाया भी कि किस तरीके से आज 17,600 की पुट, 17,550 की पुट बेहतरीन तरीके से भागी है और अच्छा खासा वहाँ पर कहीं 40% का रिटर्न, कहीं 50, 60, 70, 80% तक का रिटर्न आया है। मैं इतने रिटर्न के पीछे आपको भागने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप सही साइड पे हो गए तो मार्केट एक दिन में काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकती है। हाँ, सिर्फ प्रॉफिट देख करके ही आपको किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो जब लॉसेस होते हैं उनको भी जा करके देखा कीजिए, वहीं से आप एक जो रेशनल माइंडसेट होगा वो डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई बात एफआईआई की। दोनों की तरफ से सेलिंग आई और एफआईआई देखिए कल खरीद रहे थे और आज बेच करके चले गए। इनके ऊपर क्या ही भरोसा करें, मतलब इनको डिकोड कोई नहीं कर सकता। जैसे अदानी ग्रुप नंबर 2 नंबर का ग्रुप बन गया। हाँ, वहाँ पर टाटा की बात हो रही थी, तो टाटा के बाद अब आ गया अदानी ग्रुप, रिलायंस को पछाड़ दिया। लॉजिक जाकर के पूछो फंडामेंटल एनालिसिस करने वालों से, वो नहीं बता पाएंगे। उनकी वो जैसे कोई, मैंने बोला था ना, कंकड़ पत्थर खा ले, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वही हाल होगा एक फंडामेंटल एनालिस्ट का। लेकिन एक टेक्निकल एनालिस्ट आपको साफ साफ बता देगा, भैया ये सब स्टॉक्स बाई ही दे रहे थे, तो आप क्यों इनको बेच रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई बात अभी तक की जो बन करके आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर के। काफ़ी मीम्स बनेंगे, बनने दीजिए। हाँ, कुछ लोग दोस्ती निभा रहे थे मोदी से। ये अदानी ग्रुप 2 नंबर पे हो गया, 2 टाइप, इतना ज़्यादा, इतना 2 नंबर हो गया। खैर, कुछ लोग मैसेज किए करे, सर मोदी से दोस्ती जिसकी होगी उसके साथ कमाल ही होगा। तो यार, बहुत लोगों को दोस्ती है मोदी के साथ, तो वो तो नहीं हो गए, ठीक। आपको समझना पड़ेगा, वो वहाँ कुछ विदेश का भी मसला हो सकता है। काफ़ी पहले मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। खैर, वो वीडियो उतनी रेलेवेंस नहीं रखती अभी, लेकिन जाने दीजिए। एक ट्रेड आपको दिखाना चाहेंगे, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये स्टॉक काफ़ी भयंकर तरीके से गिरा। शुरुआती क्षणों में ही आपको इसने सेल साइड का ट्रेड तो दिया, लेकिन काफ़ी लेट हो गया
वो ट्रेड आपको मिलने में, ठीक। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भी लिया, जैसे कि हम जैसे कुछ होते हैं निकम्मे लोग वो कहते हैं कि यार हम लेंगे ट्रेड, अगर हमको मिला है भले क्वांटिटी कम रखें। क्वांटिटी कम ही थी यहाँ पर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जेन्युइनली, और काफ़ी इंतज़ार इसने करवाया। देख लीजिए साफ साफ कितना इंतज़ार इसने करवाया है। और जो यहाँ पर अचानक से गिरावट आई, 3 बजे से पहले आई जस्ट, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छे से वहाँ पर आपको देखने को मिली इस स्टॉक में। और जिन लोगों ने भी सेल साइड का ट्रेड पकड़ा था उनको काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट भी इसने दिया। मोर देन 2.5% का रिटर्न इसने चुटकी बजा करके ही दे दिया। तो ये होता है पेशेंस का नतीजा। आज वरुण बेवरेजेस 5-6% से ज़्यादा गिरा है, तो ये था हमारे लिए इंट्राडे स्टॉक और काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया। कल के लिए आपको जो स्टॉक्स दे रहा हूँ उन पे फोकस कीजिए। रिलायंस, अभी यहाँ पर गिरावट संभव हो सकती है। कल अगर बाज़ार सही नहीं चलती है, लेट्स से कि बाज़ार कल गिरना चाहती है, तो हो सकता है रिलायंस अग्रणी हो जाए और आगे बढ़ करके ये मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश करे। आज सपोर्ट लेने की कोशिश की है इसने, लेकिन देखते हैं कल ये स्टॉक आपको हो सकता है 2520, 2530 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन सिर्फ ट्रेड तभी लेना जब आपका टेक्निकल सेटअप बोल रहा हो कि हाँ भैया ट्रेड लेना है। मेरे कहने पे मत पीछे भाग जाया करो, नहीं अब आपने बोल दिया गिरेगा ही, ऐसा नहीं होगा भैया। मार्केट को ऊपर जाने के लिए ग्लोबल मार्केट का जरा सा सहारा मिलेगा, वो ऊपर भाग जाएगी। और वहाँ पर रिलायंस नहीं भागेगा तो कौन भागेगा। एयरटेल में भी आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया बन सकती है। हाँ, ऊपर के लेवल पे ये रेजिलियंस दिखा रहा है, लेकिन ये रेजिलियंस कल ख़त्म भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सब्र कितना करेगा कोई एक बायर जब चौतरफा बिकवाली हावी हो रही होगी। ग्रेसिम में आप ट्रेड पकड़ सकते हो। आज बड़ी गिरावट आ गई, कल भी पॉसिबिलिटी है कि गिरावट यहाँ पर बढ़ जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खैर, ट्रेड आपको इधर साइड मिले तो ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से रिलायंस अगर हम छोड़ दें तो एयरटेल में भी आप बाई साइड का ट्रेड आसानी से ले सकते हो, ग्रेसिम में तो बहुत आसानी से ले सकते हो, ठीक है। अगला स्टॉक रहेगा मारुति। मारुति जिनको महंगा लगता हो यार 10,000 के पास का स्टॉक है, तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में ट्रेड ले सकते हैं। इधर साइड ट्रेड मिलेगा, सेल साइड का बढ़िया ट्रेड रहेगा। SBI कार्ड में भी सेल साइड का बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा। ट्रेड आप यहाँ पर भी बाई साइड का ले सकते हो, लेकिन बाई साइड का ट्रेड तभी लेना जब ये 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, या फिर 865, 870 के आसपास मिल रहा हो। वो काफ़ी दूर की खेती है, लेकिन फिर भी आपको इस पर ध्यान रखना है। तो ये हो गए इंट्राडे स्टॉक्स। अब आपके लिए लेवल्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, आप ये लेवल्स देख लीजिए। मैं आपको समझा दूंगा एक लेवल, पहले 2 लेवल्स आपको मैं समझाना चाहता हूँ। 17,409 समथिंग 410 के आसपास, ये 17,410 के आसपास आ रहा है पिवट का लेवल सपोर्ट के रूप में। ध्यान रखना, इस लेवल के ऊपर बाजार ठीक ठाक है। इसके नीचे अगर होता है 328 समथिंग आ रहा था शायद, 17,330 आप इसको मानिएगा। ये हैं 2 पिवट पॉइंट्स और यहाँ पर बाजार को रुकना ही चाहिए। मैक्सिमम पेन का लेवल 17,600 बन करके आ रहा है। 17,600 के नीचे बाजार है, बाजार में तकलीफ रहेगी, और अगर बाजार को रुकना है तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा, अदरवाइज बाजार फिर दिक्कत क्रिएट कर सकती है। बाकी वैसे भी 2 दिनों में कम दिक्कत नहीं दी है बाजार। सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी 17,432, 17,385, 17,319। रेजिस्टेंस 17,486, 512, 570, 577, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट याद आया कुछ? चलिए, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स बैंक निफ्टी के नीचे लिखे हैं 38,363, 38,529, 38,719 ये रहेंगे रेजिस्टेंस। सपोर्ट 38,096, 37,871, 37,666 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। एक आपको दिखाना चाहेंगे एक भाई साहब की फ़ोटो, उसके बाद आपको दिखाएंगे ग्लोबल मार्केट का हालचाल। उससे पहले एक सवाल, भैया जोमेटो पे काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर आप बोले थे जोमेटो गिर जाएगा। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने कहा था जोमेटो को भागने दीजिए जहाँ भाग रहा है, उससे अच्छा आपको स्टॉक दिलवाऊंगा, उससे तेज़ी से भागने वाला स्टॉक दिलवाऊंगा। बाकी मरे को क्यों मारोगे यार, वो पहले ही मरा हुआ है। नेट आपको मैंने गिनवाया था ना, वो 100% से ज़्यादा ऐसे ही गिर चुका है। क्यों मरे को मारना नहीं है। हमने क्या कहा है कि अगर वो भागेगा, उससे तेज़ी से भागने वाला स्टॉक आपको पकड़वाने का वादा मैं आपसे करता हूँ। जी हाँ, वादा किया है तो निभाऊंगा भी। लेकिन अभी एक चीज़ आपको दिखाते हैं। रमेश बाबू को जानते हैं? ये हैं रमेश बाबू, ये आप सबके हीरो होने चाहिए। और जिन लोगों को भी मीडियोकर लाइफ पसंद है, मीडियोकर ज़िंदगी पसंद है, उनके लिए ये बच्चा एक तमाचा मारता है उनके चेहरे पे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके पास भी काबिलियत है, जो इस बच्चे से मिल सकते हैं, वो ज़रूर जा कर के मिलें। और मुझे पता है बहुत सारे लोग काबिल भी हैं, ज़रूर जा कर के मिलें। किसी सेलिब्रिटी से मिलने से लाख गुना बेहतर है कि आप इस बच्चे से जा कर के मिलो। गजब का ऑरा होगा, गजब का ऑरा होगा। और ये ऑरा इस बेस पे नहीं बोल रहा हूँ कि माथे पे जो इसने लगाया है। टैलेंट देखो, 5 बार के वर्ल्ड चैम्पियन को, 5 बार के वर्ल्ड चैम्पियन को हरा दिया इस बच्चे ने।
नाम तो आसान सा है रमेश बाबू, लेकिन काम छोटा नहीं है। क्या मस्त कॉन्फिडेंस है, आंखें देखो, कॉन्फिडेंस देखो, ऑरा देखो। ऑरा मैं तो चाहता हूँ काश मेरे पास ये पॉसिबिलिटी होती कि मैं इस बच्चे से मिल सकता। और ये मैं बात काश बहुत ही रिस्पेक्ट के तौर पे बोल रहा हूँ, वो हीरो हीरोइन वाला नहीं, काश 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 वो वाला फील नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि ये वाली जो मीडियोकर लाइफ है ना, उससे आप बाहर निकलो और कुछ कमाल का करो। कुछ तो कमाल आता होगा ना, उस कमाल की चीज़ में कमाल की मेहनत झोंक दो, कमाल हो करके रहेगा। अभी आपसे विदा लेने का समय है। जोमेटो नहीं गिरा तो कोई बात नहीं यार, आज आर कॉम भी 5% ऊपर था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर लो। 2 रुपये का चवन्नी छाप स्टॉक वो भी है। खैर जाने दीजिए, ये सब मजाक की बातों को मजाक के रूप में ही लिया कीजिए। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपके साथ कवर करता रहूँगा। 1 मिनट ग्लोबल मार्केट का हालचाल देख लेते हैं, फिर आपसे विदा लेंगे। वीडियो आई होप आपने पसंद की होगी, मतलब कि लाइक की होगी। हेलो ग्लोबल मार्केट, हेलो। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे, कह रहे सर आप नाराज वाराज हो गए जोमेटो। अरे जोमेटो टोमेटो पोटैटो क्या बोले यार, जाने दो। इतनी उम्मीद मत लगाया करो सर से, सर नाराज़ नहीं होंगे। हम सर को मिल जाओ तो पता चले कि सर पैर तोड़ दें। खैर, सिंगापुर वाली निफ्टी 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। कल मैंने आपसे कहा था कि बाज़ार जितना नीचे हो सके उतना नीचे खुले, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा सपोर्ट और फिर बाइंग देखने को मिल सकती है। ये चीज़ गड़बड़ है और सच बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कल बाज़ार कम से कम 150 पॉइंट नीचे खुले। आप लोग कहोगे अरे ये क्या बोल रहे हो सर। नहीं यार, ये जो 2 दिन का पैटर्न बनाना, ये बायर्स को बहुत बुरी तरीके से झकझोरता है कि उनके सामने बाज़ार ऐसे फिसलती जा रही है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से लूज़ होता है। और आप इसके पीछे का अगर साइकोलॉजिकल कारण समझोगे तो ये कि जब बाज़ार धीरे धीरे करके ऊपर आती है ना, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, और जब उनको एक बड़ा गैप डाउन मिलता है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि हमारे पास सपोर्ट है, हम उसको बाइंग करें। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि बाज़ार ऐसे में एक बढ़िया वाला रिवर्सल दिखा देती है। खैर, जो भी होगा, जो भी बाज़ार को करना है करने दीजिए। हमें रेडी रहना है अपने लेवल्स के साथ, और लेवल्स कितना बढ़िया कारनामा कभी कभी करते हैं ये तो आपको पता ही है। लगातार मैं उनकी परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छी परफॉर्मेंस को देख करके इंप्रेस मत हुआ कीजिए, सेटअप मत ज्वाइन किया कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देख लिया कीजिए कम से कम 5, 7, 10 दिनों की परफॉर्मेंस, जहाँ पर आपको लॉसेस भी दिखाई दें, कॉस्ट टू कॉस्ट भी दिखाई दे, प्रॉफिट्स भी दिखाई दें, तभी आपका माइंडसेट सही वाला बन पाएगा। अदरवाइज आप गुमराह हो जाओगे और सेटअप गलत कारणों से ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए अभी आपसे विदा ले रहे हैं। आई होप कि मार्केट जो भी करे कल अच्छा करे। मार्केट रिपोर्ट वाली वीडियो देख लेना अगर कारण जानना हो कि मार्केट क्यों गिर रही है। नमस्कार।